नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्टिकेरिया हाइव्स इसके बारे में जानकारी लेंगे। आमतौर पे इसे पित्त उछलना या फिर छपकी ऐसे बोला जाता है। देखिए, बहुत बार क्या होता है, अचानक से दोपहर के समय रात को ऐसे स्किन पर लाल लाल फफोले आते हैं और बहुत इचिंग होती है, जलन भी होती है। एक हाथ दूसरा पहला फफोला आता है और बाद में पूरे शरीर पर वो फैल जाता है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे ज़्यादा वो फैलता है। और बहुत बार क्या होता है, रात के समय ही आता है तो अचानक कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होता, तो इसको अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्यूट होता है, दूसरा क्रॉनिक होता है। अगर आपको समझो अर्टिकेरिया हुआ, ये हाइव्स आए, उसके बाद आपने दवाई ली, वो ठीक हो गया, तो इसको एक्यूट बोलते हैं। और अगर बहुत दिन तक ये वापस अगर आ रहा है तो इसको क्रॉनिक बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे हम किस प्रकार से समझते हैं और इसका उपचार करते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले हम लोग इसके कारण क्या है वो देखेंगे। अभी इसमें जो पहला कारण होता है वो है दवाइयाँ। बहुत बार हम बीमार पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स है, ऐसी दवाई हम लेते हैं तो उसके कारण भी हमें एलर्जी होती है। एस्पिरिन, देखिए एस्पिरिन करके एक दवाई होती है जो हार्ट के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। ये दवाई लेने से भी बहुत बार लोगों को एलर्जी होती है, स्किन रैशेस आती है, अर्टिकेरिया होता है। दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग खाते हैं, हमारा फूड होता है, उसमें से भी कुछ एलर्जन हमारे पेट में जाते हैं और हमें एलर्जी होती है। कुछ लोग दूध पीते रहते हैं, देखिए बहुत दिन तक दूध, रोज़ बहुत बड़ा ग्लास दूध पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो कभी कभी ये दूध के वजह से भी एलर्जी होती है। दूसरी चीज़ है नॉनवेज फूड, फ़िश है, क्रैब्स है, ये इससे भी एलर्जी होती है। नट्स होते हैं, देखिए मूंगफली होती है, तो उससे कभी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो ऐसे प्रकार से फूड आइटम जो होते हैं ना, उससे भी हमें एलर्जी हो सकती है। कभी कभी हम लोग बाहर खाना खाने को जाते हैं और वहाँ पे जो खाना होता है उसमें कुछ एडेड केमिकल्स होते हैं, कुछ खाने में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो ये जो केमिकल होते हैं उससे भी हमें एलर्जी होने की संभावना होती है। उसके बाद तीसरा जो कारण है वो है हमारे स्किन पर अगर कुछ चीज़ टच होती है जो हमारे शरीर को सूट नहीं होती, उससे हमें एलर्जी होती है। परफ्यूम है, कुछ ऑर्नामेंट्स है, या फिर क्रीम्स होते हैं, पाउडर होते हैं, है ना। बहुत सारे लेडीज़ कुछ ना कुछ मेकअप करते हैं तो उसमें केमिकल होते हैं, तो उसके वजह से एलर्जी होती है। कपड़ों के वजह से, सिंथेटिक अगर कपड़े हैं तो उसके वजह से एलर्जी होती है। कभी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, या फिर जो फार्मर्स है वो अपनी फार्म में काम करते हैं, तो कुछ पौधे होते हैं, उनसे टच होने के बाद भी ऐसे एलर्जी हो सकती है। क्लाइमेट भी अपना रोल प्ले करता है। अगर समझो आप अचानक से बहुत ठंडी प्रदेश में गए, ठंडा प्रदेश में अगर आप गए, तो वहाँ पे आपको ठंडी की वजह से एलर्जी हो सकती है, गर्मी की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो स्किन को हमारे जो भी कुछ चीज़ टच होती है और वो अगर स्किन को सूट नहीं होती तो उससे हमें एलर्जी होने की संभावना होती है। उसके बाद चौथा जो कारण है वो है इन्फेक्शन। हमें इन्फेक्शन कुछ ना कुछ होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर फंगल इन्फेक्शन है, वर्म्स इन्फेस्टेशन है, तो उसके वजह से भी एलर्जी होती है। अभी आप देखेंगे कि डेंगू फीवर होता है ना, तो डेंगू फीवर ठीक जब होने लगता है, जैसे कि डेंगू फीवर में पहले बुखार आता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, बाद में जैसे डेंगू फीवर ठीक होने लगता है तो फिर ये रैशेस आना चालू होता है, अर्टिकेरिया होना चालू होता है। तो ये क्या होती है, वो वायरस की एलर्जी होती है शरीर को। उसके बाद बच्चे लोगों को वर्म्स में, अगर पेट में वर्म्स है तो उसके वजह से भी बच्चे लोगों को एलर्जी होती है। तो इस प्रकार इन्फेक्शन की वजह से भी हमें एलर्जी हो सकती है। उसके बाद पाँचवा जो कारण है वो है इडियोपैथिक अर्टिकेरिया। इडियोपैथिक अर्टिकेरिया माने क्या होता है कि इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको सब कारण अभी बताए, खाने में, दवाई, ठीक है, अपने स्किन को कुछ अलग सी चीज़ टच हो रही है क्या, वो सब, ऐसे कुछ स्पेसिफिक कारण नहीं होते। किस वजह से होता है ये मालूम नहीं पड़ता, तो इसे इडियोपैथिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। और ये काफ़ी दिनों से चलता है। पेशेंट जो रहते हैं वो अलग अलग चीज़ बदल के भी देखते हैं, ये चीज़ बंद करके देखते हैं, दूध बंद करके देखते हैं, नॉनवेज बंद करके देखते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ ट्राई भी करते हैं, लेकिन उनको शरीर पर वो एलर्जी आती रहती है। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो इसको इडियोपैथिक अर्टिकेरिया ऐसे बोला जाता है। तो ये रहे मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ये अर्टिकेरिया के कारण। अभी हम आयुर्वेद के अनुसार भी कारण देखते हैं।
आयुर्वेद क्या मानता है कि जैसे कि ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी को होती है तो उसके शरीर में पित्त दोष बढ़ता है, शरीर में पित्त दोष बढ़ता है और ये खराब पित्त होता है। ये खराब पित्त खून में जाता है और फिर अपने शरीर पर ये एलर्जी पैदा करता है। तो इसके कारण क्या है कि बार बार अगर एसिडिटी हो रही है, बार बार आप स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं, तीखा चीज़ खा रहे हैं, बहुत सारा बाहर का खाना खा रहे हैं और आपको एसिडिटी हो रही है, लेकिन आप कुछ एसिडिटी का दवाई ले रहे हैं, पैन 40 वगैरह ऐसा कुछ दवाई ले रहे हैं और वो एसिडिटी को आप दबा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आप दबा दबा के जो एसिडिटी रहेगी ना वो आपके खून में चले जाएगी। खून में जाने के बाद वहाँ पे आपको एलर्जी होना चालू हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि स्पाइसी खाना भी खाते हैं और उसके ऊपर एसिडिटी की दवा भी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आप एसिडिटी कम करने की दवाई बार बार ले रहे हैं और साथ में एसिडिटी बढ़ाने वाली चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं, तो वो एसिड जो रहेगा ना वो आपका लक्षण कम हो जाएगा। माने यहाँ पे आपको सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन वही एसिड आपके खून में चला जाएगा और आपको दिक्कत करेगा। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो दूध का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं या फिर दूध के साथ फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट सलाद खाते हैं। अगर ऐसा वो बार बार करते रहते हैं तो फिर शरीर में कफ और पित्त की दृष्टि होती है, शरीर में आम दोष बढ़ता है और उसके कारण फिर एलर्जी होना चालू होता है। स्ट्रेस के कारण भी होता है। बहुत बार क्या होता है, काफ़ी सारे लोग बहुत सारा स्ट्रेस लेते हैं, जागरण होता है, रात को नींद नहीं आती है, तो इसके कारण भी होता है। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जैसे ये रुग्ण आते हैं जिनको ऐसे हाइव्स आते हैं, लाल लाल चकत्ते जैसे, और खुजली बहुत आती है और बहुत दिन से चलता है, ऐसे पेशेंट रहते हैं हमारे पास आते कि उन्होंने बहुत सारी ब्लड टेस्ट की होती है, एलर्जी की टेस्ट की होती है, मॉडर्न मेडिसिन ली होती है, लेकिन उनकी एलर्जी ठीक नहीं होती। तो इस समय हम लोग देखते हैं कि उसके शरीर में क्या बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, या फिर उसका जो ब्लड है, खून है, वो ख़राब हुआ है। इसका इस तरीके से हम लोग निदान करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं आयुर्वेदिक दवाई से। एक 3-4 महीना दवाई लेना पड़ता है, विरेचन कराना पड़ता है, वमन भी कराना पड़ता है। ये पंचकर्म प्रक्रिया है। विरेचन वमन क्या होता है, पंचकर्म प्रक्रिया होती है, वो कराना पड़ता है। अगर वो अच्छे से अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेशेंट को आता है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा। बहुत बार क्या होता है कि ये जो एलर्जी होती है ना वो रात के समय हमेशा आती है और डॉक्टर अचानक से हमें अवेलेबल नहीं होते। तो क्या करना है, तो समझो ऐसे आपको रैश आई, एलर्जी आई अपने स्किन पर, ऐसे चकत्ते आए और आपको खुजली चालू हुई, तो आप क्या करिए, एक कटोरी लीजिए, उसमें आप 2-3 चम्मच राई का तेल लीजिए। ठीक है, राई का तेल लीजिए और उसमें एक आधा चम्मच इलायची जो होती है ना उसका ऊपर का छिलका निकालिए और उसका पाउडर बनाइए। एक आधा चम्मच से भी कम लीजिए, उसमें ऐड करिए। और भीमसेनी कापूर होता है, देखिए भीमसेनी कापूर, उसका एक छोटा टुकड़ा लेकर उसको पीस कर वो तेल में डालिए। ये जो मिश्रण होगा ना इसको थोड़ा सा गर्म करिए और गर्म करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा गरम ही आपको जहाँ जहाँ पे वो आया है ना वहाँ पे उसको आपको लगाना है। जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है वो लाल, जैसे कि आपके हाथ पे आएगा, पेट पर आएगा, पीठ पर आएगा, तो इस जगह पे उसको आपको लगाना है। अगर ख़त्म होगा तो आप वापस नया भी ले सकते हैं और 1-2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये उपाय भी करिए। इससे क्या होगा, वो जो एलर्जी आई होगी ना वो आपकी टेम्परली डेफिनेटली ठीक होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको अर्टिकेरिया, हाइव्स या फिर पित्त उछलना, इसके बारे में आपको जानकारी दी। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करिए, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर आयुर्वेद शास्त्र इन हिंदी, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों, अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक धन्यवाद।